बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं इफ़ अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल हो 3x + 2 एंड एच ऑफ एक्स इक्वल हो x² + 1 के। ठीक है, तो देन हमने क्या करना है, g0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, यानी कि उसने जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे g × x इक्वल किसके है 3x + 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की जगह ये वाला 0 पुट कर देना है। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा g × 0 इक्वल है 3 × x की जगह हम 0 रखेंगे +2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, g0 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, g0 साथ वैसे ही आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 + 2 आ जाएगा। ठीक है जी, g(0) इक्वल किसके आ जाएगा 2, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 2 है। गिवन सबसे पहले आप लिखेंगे, यानी कि गिवन का मतलब क्या है, कि उसने ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या है, g × x इक्वल किसके है 3x + 2 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की जगह 3 पॉइंट रखना है। ठीक है, पहले हमने 0 को रखा था, अब हमने -3 रखना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा g × -3 इक्वल हो जाएगा 3 × -3 + 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, g × 3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैसे ही रहेगा, g × -3 इक्वल है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 + 2। ओके जी, g × -3 इक्वल किसकी हो जाएगा, अब देखिए -9 है, ये +2 है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 3 है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास सबसे पहले अपने लिखना है गिवन। ठीक है जी, गिवन यानी कि ये जो उसने हमें दिया हुआ है फंक्शन g × x इक्वल किसके है 3x + 2 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, x की जगह 2/3 लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा g × 2/3। ओके जी, इक्वल किसके है 3 × 2/3 + 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो g × 2/3 इक्वल किसके होगा 2 + 2 के हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया, तो बाय 1 लिखे या ना लिखे सेम होता है। ठीक है जी, अब g × 2/3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, साथ वैसे ही 2 + 2 = 4, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 4 है। अब देखें, पहले उसने हमें g दिया हुआ था, अब वो क्या कह रहा है h है, तो हमने h वाला लेना है हमारे पास, तो h × x क्या है, x² + 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है गिवन। गिवन का मतलब जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है, जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या है, h × x इक्वल किसके है जी, x² + 1 के। ठीक है, अब हमने x की जगह 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा h × 1 इक्वल है 1² + 1। ओके जी, x की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, h × 1, ये h है स्टूडेंट। ठीक है, 1² 1 ही होता है, +1 साथ आ जाएगा। ठीक है जी, h × 1 इक्वल हो जाएगा 1 + 1 = 2, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 5 है। अब देखें, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन, यानी कि गिवन का मतलब यहाँ पे है जो उसने हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, ये हमने लिखना है, और हमारे पास क्या है, h × x इक्वल है x² + 1। ठीक है जी, x की जगह -4 फिट कर देंगे हम, h × -4 इक्वल हो जाएगा -4²। ओके स्टूडेंट्स, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें -4 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16। ठीक है जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे h × -4 इक्वल है जी 16 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब h × -4 हमने फाइंड करना है, 16 + 1 इक्वल होता है 17, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 6 है इसका, और लास्ट वाला पार्ट है। अब सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। ठीक है जी, गिवन में उसके बाद हमारा क्या उसने दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, फंक्शन क्या है, h × x इक्वल है x² + 1। ठीक है, अब हमने x की जगह -1/2 पुट कर देना है, h × -1/2 इक्वल हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर
प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें h इंटू माइनस 1/2 साथ वैसे ही आ जाएगा इक्वल, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 4 आ जाएगा नीचे, ये आप देखिए नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 इक्वल होता है 5/4, यानी कि h इंटू माइनस 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4, और ये इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी।